तृतीय खंड। सेंती ब्राह्म समाज दर्शन और श्रीयुक्त शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के साथ कथोपकथन और आनंद। प्रथम परिच्छेद। उत्सव मंदिर में श्री रामकृष्ण। श्री श्री परमहंस देव सेंती का ब्राह्म समाज दर्शन करने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी सन, शनिवार, आश्विन मास की कृष्णा द्वितीया तिथि। आज यहाँ पर महोत्सव है, ब्राह्म समाज का 6 माही। तभी श्री रामकृष्ण का यहाँ पर निमंत्रण है। 3-4 बजे दोपहर के समय वे कई जन भक्तों के संग गाड़ी करके दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी से श्रीयुक्त बेणी माधव पाल की मनोहर उद्यान बाटी में आए हैं। इसी उद्यान बाटी में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्राह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म भक्तगण भी उनमें अतिशय भक्ति श्रद्धा रखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को कितना आनंद करते करते सशिष्य श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन के साथ भागीरथी वक्ष पर कालीबाड़ी से कलकत्ता तक भक्तों के संग स्टीमर में टहलने आए थे। सेंती पाइक पाड़ा के निकट है, कलकत्ता से 1.5 कोस उत्तर में। यह उद्यान बाटी मनोहर बनी हुई है। यह स्थान भी है निर्जन और भगवान की उपासना के लिए विशेष उपयोगी। उद्यान स्वामी वर्ष में 2 बार महोत्सव करते हैं, एक बार शरतकाल में और एक बार वसंत में। इस महोत्सव के उपलक्ष्य में वे कलकत्ता के और सेंती के निकटवर्ती ग्राम के बहुत से भक्तों को निमंत्रण देते हैं। तभी आज कलकत्ता से शिवनाथ आदि भक्तगण आए हैं। उनमें से अनेकों ने ही प्रातः काल की उपासना में योगदान किया था और फिर संध्याकालीन उपासना होगी, तभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन्होंने सुना था कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा और वे लोग उनकी आनंद मूर्ति देख पाएंगे, उनका हृदय मुग्धकारी कथामृत पान कर पाएंगे, उनका वही मधुर संकीर्तन सुन पाएंगे और देव दुर्लभ हरि प्रेममय नृत्य देख पाएंगे। अपराह्न में बाग में बड़ी भीड़ जमा हुई है। कोई लता मंडप छाया में लकड़ी के बेंचों पर बैठे हैं, कोई सुंदर तालाब के किनारे साथी बंधु के साथ घूम रहे हैं। बहुत से तो समाज गृह में श्री रामकृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में पहले से ही आसन अधिकार करके बैठे हुए हैं। उद्यान के प्रवेश द्वार पर पान की दुकान है। प्रवेश करते ही लगता है जैसे पूजा बाड़ी है। रात को गान यात्रा होगी। चारों दिशाएं आनंद से परिपूर्ण है। शरद के नील आकाश में आनंद प्रतिभासित हो रहा है। उद्यान के वृक्ष लता गुल्म के मध्य प्रभात से ही आनंद का समीरण बह रहा है। आकाश, जीव जंतु, वृक्षलता जैसे एक तान में गान कर रहे हैं। आज भगवत मंगल किरणों द्वारा यह पवन भक्तों के प्राणों में कैसा आनंद भर रहा है। सभी जैसे भगवत दर्शन के पिपासु हैं। ऐसे समय श्री श्री परमहंस देव की गाड़ी समाज गृह के सम्मुख उपस्थित हुई। सब ही उठकर महापुरुष की अभ्यर्थना कर रहे हैं। वे आए हैं। चारों तरफ से लोग उनको मंडलाकार घेर रहे हैं। समाज गृह के प्रधान कक्ष अर्थात हॉल के मध्य वेदी बनी हुई है। वहाँ स्थान लोगों से परिपूर्ण है। सामने दालान है, वहाँ पर परमहंस देव बैठे हैं। वहाँ पर भी लोग हैं और दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं। उन कमरों में भी लोग हैं। कमरे के द्वारों पर लोग ऊंची गर्दनें करके खड़े हुए हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियां बराबर एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई हैं। ये सोपान भी लोगों से भरी हुई है। सोपान से अनति दूर 2-3 वृक्ष हैं। निकट लता मंडप है। वहां पर कई बेंच है। वहां पर से भी लोग उग्रीव और उत्कर्ण होकर महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं। पंक्तियों की पंक्तियां फलों और पुष्पों के वृक्षों के बीच से रास्ता है। सब वृक्ष हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिलडुल रहे हैं, जैसे आनंद में भरकर मस्तक झुकाकर उनका स्वागत कर रहे हों। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने हंसते हंसते आसन ग्रहण किया। अब सबकी दृष्टि एकदम उनकी आनंद मूर्ति के ऊपर पड़ी। जब तक नाट्यशाला का अभिनय आरंभ नहीं होता, तब तक दर्शकों में से कोई हंसता है,
कोई विषय चर्चा करता है, कोई अकेला अथवा मित्र के साथ टहलता है, कोई पान तंबाकू खाता है अथवा सिगरेट पीता है। किंतु ज्यों ही पर्दा उठता है त्यों ही सब लोग सब बातें बंद करके अनन्य मन होकर एक दृष्टि से खेल देखने लगते हैं। मानो नाना पुष्प परिभ्रमणकारी भौरे कमलों का संधान पा लेने पर अन्य कुसुमों का त्याग करके पद्म मधु पान करने के लिए छूट पड़ते हैं। द्वितीय परिच्छेद। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 14:26। भक्त संभाषण। सहास्य मुख ठाकुर श्रीयुक्त शिवनाथ आदि भक्तों की ओर देखने लगे। कह रहे हैं, अरे ये तो शिवनाथ है, देखो तुम भक्त हो, तुम्हें देखकर बड़ा आनंद होता है। गांजाखोर का स्वभाव ही ऐसा होता है कि और एक गंजेड़े को देख लेने पर वह भारी खुश होता है, संभवतः उसके साथ गले ही मिलने लगे। शिवनाथ और सबका हास्य। जिनको देखता हूं ईश्वर में मन नहीं है, उनसे मैं कह देता हूं तुम जरा वहां जाकर बैठो, अथवा कह देता हूं जाओ, सुंदर बिल्डिंग है, रानी रासमणी का काली मंदिर आदि देखो जाकर। सबका हास्य। और जब देखता हूं कि भक्तों के संग हल्के लोग आए हैं, इनकी बड़ी विषय बुद्धि है, इन्हें ईश्वरीय बातें अच्छी नहीं लगती, संभवतः वे लोग भक्त लोग बहुत देर तक ईश्वरीय बातें करते हैं, इधर ये अधिक बैठ नहीं सकते, छटपटाते हैं, बार बार उनके कान में फुसफुस करके कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे। वे शायद कभी तो कह देते हैं, ठहरो ना भाई, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। तब ये विरक्त होकर कहते हैं, अच्छा तो फिर तुम बातें करो, हम नौका में जाकर बैठते हैं। सबका हास्य। संसारी मनुष्यों को यदि कहो कि सब त्याग करके ईश्वर के पाद पद्मों में मग्न हो जाओ, तो यह बात वे कभी भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए तो विषयी मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए गौर निताई दोनों भाइयों ने मिलकर परामर्श करके यह व्यवस्था की थी। मागुर माछेर झोल, युवती मेयर कोल, बोल हरि बोल। प्रथम तो इन दोनों के लोभ में बहुत से लोग हरि बोल बोलने के लिए जाने लगे। फिर हरिनाम सुधा का तनिक सा स्वाद पा लेने पर समझ सकने लगे कि मागुर मछली का झोल कुछ नहीं है, हरि प्रेम में जो अश्रु गिरते हैं वही है। युवती स्त्री है पृथ्वी, युवती स्त्री की गोद में अर्थात धूल में हरि प्रेम में लोटपोट होना। निताई किसी न किसी प्रकार से हरिनाम करवा लिया करते। चैतन्य देव ने कहा था, ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है, शीघ्र फल नहीं भी हो सकता है, किंतु कभी न कभी तो इसका फल होगा ही। जैसे कोई घर की कगार पर बीज रख गया है, बहुत दिन बाद घर ढह गया, तब वही बीज धरती पर गिरकर पेड़ बन गया और उसका फल भी हुआ। जैसे संसारियों में सत्व, रज, तम 3 गुण होते हैं, वैसे ही भक्ति के भी सत्व, रज, तम 3 गुण होते हैं। संसारी व्यक्ति का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर इधर से टूट पड़ा है और उधर से टूट पड़ा है, मरम्मत नहीं करवाता। मंदिर के दालान में कबूतर बीट करते हैं, आंगन में काई लगी है, होश नहीं। सामान पुराना हो गया है, फिटफाट करने की चेष्टा नहीं। कपड़ा जो भी एकाध है उससे ही चलता है। व्यक्ति खूब शांत, शिष्ट, दयालु, सरल होगा, किसी का कोई अनिष्ट नहीं करता। गृही के फिर रजोगुण के लक्षण भी हैं। घड़ी, घड़ी की चेन, हाथ में 2-3 अंगूठियां, घर का असबाब खूब फिटफाट, दीवार पर रानी की छवि, राजपुत्र की छवि, किसी बड़े मनुष्य की छवि होगी। मकान पर लिपाई पुताई आदि हुई होगी, जैसे कहीं पर भी एक दाग नहीं। नाना प्रकार की बढ़िया पोशाकें होंगी, नौकरों दासों की पोशाकें इत्यादि इत्यादि समस्त होगा। गृही संसारी के तमोगुण के लक्षण होते हैं, निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार इत्यादि, और भक्ति का सत्व होता है
जिस भक्त का सत्वगुण होता है वह अति गोपन में ध्यान करता है। वह संभवतः मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा है। सब समझते हैं ये सोए हुए हैं। लगता है रात को निद्रा नहीं आई, तभी उठने में देर हो रही है। इधर शरीर के ऊपर प्यार केवल पेट के निर्वाह तक ही है। साग रोटी मिल गया तो बस हो गया। खाने आदि में दिखावा नहीं, पोशाक का आडंबर नहीं, घर में असबाब आदि पर चमक दमक नहीं। और सत्वगुणी भक्त खुशामद करके धन नहीं लेता। भक्ति का रज होने पर शायद हो सकता है उस भक्त के तिलक लगा हो, रुद्राक्ष की माला हो, उसी माला के बीच बीच में एक एक सोने का दाना भी हो। सबका हास्य। जब पूजा करता है तो गरद अर्थात सिल्क की धोती पहनकर पूजा करता है।